गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और वो भी एक जनरल क्वेश्चन है। बेसिकली जो हम आपको बताएंगे, जो सीजन में मिल की पावर कंजप्शन होती है, जो इलेक्ट्रिकल का रिपोर्ट आता है, उसके बारे में बेसिकली बताना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा देख लीजिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू फुल लोड करंट इन एनी मोटर। मतलब किसी भी मोटर का, जैसे आपका मोटर कहीं कुछ लगा हुआ है तो उसका फुल लोड करंट कितना होता है। तो उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट क्या है, ए और बी हमने ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है। यदि 415 वोल्ट की सप्लाई है तो फुल लोड करंट कितना होगा, 1.342 मल्टीप्लाइड बाई HP। यदि HP में लेते हैं तो, या तो फिर यदि किलोवाट की मोटर में लेना चाहते तो 1.732 मल्टीप्लाइड बाई किलोवाट, उतना हो जाएगा इसका फुल लोड करंट। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो 415 वोल्ट सप्लाई होगा। एक मोटर दूसरी आती है 690 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, उसके लिए जितना किलोवाट का होगा उतना ही लगभग में आपका फुल लोड करंट होता है। जैसे 1000 किलोवाट की यदि मोटर लगी हुई है तो 1014 एम्पियर के लगभग में अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आता है। तो थंब रूल यही होता है, यदि 690 वोल्ट की सप्लाई का है तो उसका जितने किलोवाट की मोटर है उतना ही उसका फुल लोड करंट होता है। ये 415 वोल्ट की सप्लाई का है तो ये आपको दिया है 1.732 मल्टीप्लाइड बाई किलोवाट। क्लियर। अच्छा, मेन तो वीडियो हमने इसलिए बनाया हुआ था कि पावर कंजप्शन इन मिल हाउस, ठीक है। इसके लिए क्या है, देखिए आपने देखा होगा जो रिपोर्ट वगैरह होती है, जो इलेक्ट्रिकल की रिपोर्ट आती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। लेकिन यदि ध्यान नहीं दिया हो तो आप रिपोर्ट एक बार देखिएगा तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 8000 TCD का प्लांट है और क्रशिंग हुई है 80,000 हुआ है, तो मतलब 8000 हुआ मेट्रिक टन के, ठीक है। 24 घंटे में इतना क्रश किया। टोटल पावर कंज्यूम जो रीडिंग लेते हैं, रीडिंग इनिशियल से लेके सुबह 6 बजे तक का जो लेते हैं, 6 से 6 का ही होता है, तो उसमें इतने किलोवाट आवर, इतनी यूनिट आई, ठीक है। तो ये 24 घंटे में आया हुआ है। तो यदि आप 24 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोवाट पर आवर। 1 घंटे में इतना किलोवाट पावर कंज्यूम हो रहा है। यदि इसी को मैट्रिक टन में निकालना है तो सीधा सीधा जो भी आपका किलोवाट आवर आया हुआ है 24 घंटे में, और 24 घंटे में आपने क्रशिंग की हुई है कितना, 8000 मैट्रिक टन, तो सीधा इसको 8000 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.68 किलोवाट आवर पर मैट्रिक टन। ये आपका टोटल पावर कंज्यूम हुआ है। कहाँ से, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसमें किसमें पावर कंज्यूम हुआ। जैसे हेड ऑन कटर हुआ, फाइबराइजर, चॉपर, लेवलर, मिल्क के ड्राइव, GRPF हुए, जूस पंप हुआ, कैरियर्स हुआ और मिसलेनियस। ये 7-8 पॉइंट है, इसमें टोटल पावर कंज्यूम होता है। अब यदि हम जाते हैं डिटेल पर, डिटेल में देखिए सबसे पहले आप लेंगे हेड ऑन कटर, उसमें लिखा होगा, यदि आप रिपोर्ट देखते होंगे तो इसमें ये हुआ कि 24 घंटे में इसने 5311 किलोवाट आवर, मतलब 24 घंटे में इतना पावर कंज्यूम किया हेड ऑन कटर ने, ये इक्विपमेंट ने इतना लिया, पर आवर निकाल लिए। और 5311 जो दिया हुआ है 5311 डिवाइड बाई 8000 कर देंगे तो 0.66 किलोवाट आवर पर मैट्रिक टन। सबसे पहले आप मैट्रिक टन में इस प्रकार निकालें। फाइबराइजर का देखिए 34420 किलोवाट आवर है, ओके, डिवाइड बाई 24 कर देंगे तो ये आवर में निकल जाएगा, और इसी में डिवाइड बाई 8000 कर देंगे तो 4.29 किलोवाट आवर पर मैट्रिक टन। इसके देखिए आपको थोड़ा इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि देखिए अगर कोई पूछता है कि फाइबराइजर भाई कितना पावर लेता है, तो आप बता सकते हो कि लगभग में 4.3-4.4 के अराउंड में किलोवाट पर मैट्रिक टन इतना आएगा।
ठीक है। इसी प्रकार आप चोपर का निकाल लेंगे। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, हमने केवल एक DMR अपना जो रिपोर्ट थी उससे ही ये डाटा वगैरह निकाला हुआ है, लेकिन समझना चाहिए, केवल को समझाने के लिए ही ये हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग हो सकता है ना देख रहे हो, या तो देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो उसको एक बार देखिएगा, तो इससे ये मालूम चल जाएगा कि कितनी कितनी पावर कहाँ कहाँ कितना कंज्यूम होता है। तो हेड ऑन कटर, फाइबराइजर, चॉपर और लेबलर ये जो हुए अपनी प्रिपरेटरी डिवाइस हुई, ठीक है। तो टोटल प्रिपरेटरी डिवाइस ने कितना पावर कंज्यूम किया? 6.15 किलोवाट आवर पर मेट्रिक टन, मतलब जितना केन अपना क्रश हुआ मेट्रिक टन, इतना पावर इसने पर मेट्रिक टन लिया, ठीक है। यहाँ से ये निकल गया। अब आते हैं मेल ड्राइव और GRPF पर। इसकी रीडिंग कितनी आई? 60808, ठीक है। किलोवाट आवर आपने निकाल लिया, 7.57 किलोवाट आवर पर मेट्रिक टन, ठीक है। आप अपने यहाँ का देखिएगा क्या क्या फिगर आती है। तो ये फिगर जो होता है पर मेट्रिक टन वाला, ये आपको हमेशा लगभग में याद होना चाहिए कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये कितना लगता है पावर, तो आप उसके लमसम में आप बता सकें, ठीक है। जूस पंप वगैरह लिया, ये मेट्रिक टन इसी हिसाब से निकाल दिया हमने। कैरियर का, ठीक है, मेट्रिक टन। मिसलेनियस जो अदर पावर कंज्यूम होते हैं, लाइटिंग हुआ, हर चीज़ वो सब चीज़ डाल देते हैं मिसलेनियस में ही, वो इतने मेट्रिक टन हो। टोटल कितना आ गया? 1.96। तो यहाँ पर कितना आया था? प्रिपरेटरी डिवाइस ने 6.15 लिया, मिल GRPF ड्राइव ने 7.57 लिया, और ये सब टोटल होते हुए 1.96 लिया। देखिए टोटल यदि आप जोड़ते हैं तो 15.68 जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ था, 15.68, ये 15.68 का डिटेल है इंडिविजुअल इक्विपमेंट का, ठीक है। तो बेसिकली केवल इसीलिए दिखाया कि आपको ये भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि कितना कितना पावर कौन सा इक्विपमेंट लेता है। तो आप अपने यहाँ का डाटा वगैरह उठा के जो भी रिपोर्ट होगी उसको देखिए कि नियर अबाउट में इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें उसमें भी फ़र्क पड़ता है कि आपकी ड्राइव कौन सी लगी हुई है। भाई AC VFD ड्राइव है, तो VFD का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, ड्राइवों में VFD है, तो वो पावर कंजप्शन कम होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एनालिसिस करते रहें, देखते रहें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ये केवल एक गाइड के लिए था कि ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे देखते रहिए, और कोई हो प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।